झारखंड हाईकोर्ट में रिम्स डायरेक्टर के मुद्दे पर अहम सुनवाई होनी है। रिम्स डायरेक्टर को पद से हटाया गया था, जिसके बाद अदालत की तरफ से सवाल पूछे गए थे और 6 मई का वक्त दिया गया था। क्या कुछ तैयारी है? इसी बीच दोनों पक्षों से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। एक तरफ मंत्री इरफान अंसारी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, दूसरी तरफ रिम्स डायरेक्टर हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त नीरज हमारे साथ हैं। नीरज, देखिए, इस पे आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है। जो स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि डायरेक्टर बहुत कुछ गलत कर रहे हैं, चाहे वो प्रमोशन का मुद्दा हो या और भी बड़े निर्णय हो। जो शासी परिषद की बैठक में जो फैसले होने थे वो फैसले उन्होंने निजी तौर पर लिए। वहीं इनकी तरफ से भी कई आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में क्या लगता है क्या होगा अब? देखिए, बीते 28 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई थी और एक बड़ी राहत देते हुए रिम्स निदेशक राजकुमार को हाईकोर्ट ने ये कह दिया था कि जो याचिका उनकी ओर से फाइल की गई है और ये बातें बताई गई है और जिसमें ये कहा गया है कि उनकी जानकारी के बिना उन्हें बिना सौकोज दिए हुए उन्हें पद से हटा दिया गया। और ये भी बातें जो है उस याचिका में जिक्र किया गया था कि जब वो दिल्ली में थे तब उन्हें पद से हटाया गया। तब झारखंड हाईकोर्ट ने उस पूरे मामले पे यानी कि राज्य सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो निर्देश जारी किया गया था और निर्देश जारी करते हुए जो रिम्स के तत्कालीन निदेशक थे राजकुमार, उन्हें हटा दिया गया था, उस पर स्टे लगा दिया था। और उसके अगले दिन ही आपने देखा होगा जो डॉक्टर राजकुमार है वो रिम्स में गए और उन्होंने अपना पदभार फिर से ग्रहण कर लिया। उसके बाद से ही लगातार जो है, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की बात कर ले या फिर जो रिम्स के अभी मौजूदा निदेशक हैं डॉक्टर राजकुमार, दोनों के बीच में आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला। जहां जैसे ही पदभार ग्रहण किए उसके बाद आपने देखा होगा कई जो डिसीजन थे लेते हुए नजर आए, उस पर भी कहीं न कहीं टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आई। तो पिछली सुनवाई की अगर बात करते होते तो पिछली सुनवाई में ये कहा गया था कि जो मामला है वो स्टिग्मेटिक बताया गया था, ये कहा गया था उनके जो व्यवहार है उस पर सवाल खड़ा किया गया था। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है जो उनके अधिवक्ता है अपनी बातों को रखते हुए नजर आए थे झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान। और ये भी बताया गया था कि जब वो दिल्ली में थे तब उन्हें पद से हटा दिया गया था बिना कोई शोकोज जारी किए हुए। और शासी परिषद की जब बैठक हुई थी उसमें ये कहा गया था कि जो इससे पहले निर्देश दिए गए थे, जो भी बातें कही गई थी उसका पालन करते हुए जो रिम्स के तत्कालीन निदेशक थे वो नहीं दिखे। इसको लेकर जो है कार्रवाई की गई, लेकिन ये कहा गया कि बिना कोई विभागीय कार्रवाई किए बिना जो है उन्हें पद से हटा दिया गया। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा आधार बना था हाईकोर्ट में, ये तमाम बातें जो है दलील के रूप में दी गई थी। और वही अगर बात करें राज्य सरकार की ओर से या फिर जो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी या स्वास्थ्य विभाग की ओर से, तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये कहा गया था कि अगर उन्हें फिर से पद पे बहाल किया जाता है तब जो अभी प्रभारी निदेशक की नियुक्ति हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो है केओस क्रिएट हो सकता है, जिसका हाईकोर्ट ने कहा कि जो मामला है, जो निर्देश जारी किया जा रहा है और स्टे लगाया जा रहा है, ये हमारी ओर से किया जा रहा है क्योंकि जो हमें दिख रहा है वो गलत है, जो उन्हें पद से हटाया गया है। इसको लेकर तमाम बातें जो है कही गई थी। और आपने देखा होगा कि बीते दिनों अगर बात करें जो रिम्स के निदेशक है वो अपनी ओर से तमाम पक्ष रखते हुए नजर आए थे, बाकायदा डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपनी ओर से रखते हुए नजर आए थे। वही अगर बात करें जो इरफान अंसारी हैं वो ये कह रहे थे कि अभी हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है, ऐसे में उन्हें इस तरह के जो फैसले हैं वो नहीं लेना चाहिए, ये नियम विरुद्ध है। उसके बाद रोक भी लगाने का उन्होंने काम किया था। ऐसे में कल महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है झारखंड हाईकोर्ट में और कल हो सकता है कि ये क्लियर हो जाए कि पद से जो हटाया गया है वो फिर से जो पदभार ग्रहण करते हुए नजर आए वो पद पे रहेंगे या फिर हाईकोर्ट कोई बड़ा निर्देश जो है जारी कर सकता है। हालांकि देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है और राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ बातें रखी जाती है। तो इस बात का इंतजार रहेगा कि अदालत में सरकार की तरफ से या स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जवाब क्या दिया जाता है और अदालत क्या निर्देश देती है, इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ वॉइस को।